हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का मॉडल पेपर, जो कि झारखंड बोर्ड ने खुद इसको जो है सो जारी किया है। और इनको पढ़ के आप बहुत सारे जो एग्ज़ाम होगा इस बार 2024 में, उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम जो है सो इससे टच करेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू से एंड तक वीडियो को देखिएगा, ताकि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से आसानी से समझ सके, ठीक है। और चलिए वीडियो लेट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न को मैंने पहले ही बता दी हैं, ठीक है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। ये सब आप जो है सो अपने से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप अपने से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों, पूछा है कि निम्न में से कौन सा स्थल रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है? मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, कालीबंगा या फिर हड़प्पा? तो ये हो जाएगा दोस्तों हड़प्पा, ठीक है। ये जो है ना हड़प्पा जो है वो आपका जो रावी नदी के किनारे विकसित हुआ है, ठीक है। तो एक नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि हड़प्पा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ये है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है हड़प्पा, ऑप्शन सी है कालीबंगा और ऑप्शन डी है लोथल। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन दो का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये मोहनजोदड़ो। ये जो है ना हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिंधु घाटी सभ्यता में एकमात्र बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो ये जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि लोथल में। कहाँ स्थित है दोस्तों? ऑप्शन बी, ठीक है, लोथल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बौद्ध साहित्य के अनुसार भारत में कितने महाजनपदों का विकास हुआ था? तो ये जो है चौथा नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंबर, यानी कि 16, है ना। 16 महाजनपदों का विकास हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं हमारे पांचवा क्वेश्चन की ओर। पांचवा हमारा है कि दक्षिण भारत में स्थित भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? तो ये कौन सा था दोस्तों? तो पांचवा का आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असमक, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, ठीक है। और सभी क्वेश्चन को हम लोग सरल तरीके से समझेंगे, है ना। और इस बार थोड़ा सा लेट किया है, थोड़ा विलंब किया है झारखंड बोर्ड मॉडल पेपर जारी करने में, तो थोड़ा सा आपको जो है सो थोड़ा स्पीड चलना होगा, ठीक है, ताकि सभी चीज़ मतलब मैनेज कर सके, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन को चलते हैं। छठा हमारा है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? मतलब किसने पढ़ा? तो किसने पढ़ा था? तो सिक्स का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जेम्स प्रिंसेप, ठीक है। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा नेक्स्ट है कि इंडिया किसकी रचना है? सॉरी, इंडिका किसकी रचना है, ठीक है। तो इंडिका किसकी रचना है दोस्तों? तो ये है आपका 7 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, यानी कि मेगास्थनीज, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिनों तक चला था? तो भाई बताइए, महाभारत का जो युद्ध था ना वो कुरुक्षेत्र में हुआ था, ठीक है। और वो युद्ध जो था वो कितने दिनों तक चला था? तो आपका 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नंबर, यानी कि 18 दिनों तक चला था। महाभारत आप लोग देखते हैं ना? अगर नहीं देखते हैं तो देख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है, बहुत चीज़ सीखने को मिलता है, ठीक है, गीता में, ठीक है। तो ऑप्शन 8, क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध जो है वो कुरुक्षेत्र में कितना दिन चला था? वो 18 दिन चला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 9वां है कि स्तूप किस धर्म से संबंधित है? यानी कि स्तूप जो है वो किस धर्म से संबंधित है? तो 9 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बौद्ध धर्म, ठीक है। वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बौद्ध धर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ है? जो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ है? तो वो हुआ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 का होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुंड ग्राम में। कहाँ हुआ है? कुंड ग्राम में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि मुक्तिदाता की कल्पना बौद्ध धर्म की किस शाखा में की गई है? तो किस शाखा में की गई है दोस्तों? तो 11 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महायान, ठीक है, आपका राइट आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 18। कितना हो जाएगा? ऑप्शन 18, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि अल बरूनी की किस भाषा का जानकारी नहीं था? अल बरूनी जो थे वो किस भाषा का जानकारी नहीं था उसको? तो 13 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूनानी भाषा। यूनानी भाषा का उसको जो है सो जानकारी नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जल्दी क्या कि इबन बतूता ने किस पुस्तक की रचना की
जो इब्न बतूता है वो किस पुस्तक की रचना की थी? तो वो हो जाएगा 14 का आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि रिहला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। पीर का अर्थ क्या है? तो पीर का अर्थ क्या हो जाएगा? 15 का आपका ऑप्शन नंबर ये यानी कि गुरु, क्या हो जाएगा? गुरु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कि प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी कि अजमेर में। कहाँ स्थित है? अजमेर में। ठीक है, याद रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि सभी दोस्तों को ये सारी वीडियोज देना ज़रूरी है ना। मॉडल पेपर जो ये निकाला है उसको पढ़ना ज़रूरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस को जो है आप छोड़ के आइएगा, तो बेटर रहेगा कि आप सभी मॉडल पेपर को अच्छे से तैयारी कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 17वां क्वेश्चन है कि अलवार संप्रदाय के लोग किस देवता की उपासना करते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? यानी कि 17 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये विष्णु। क्या हो जाएगा? विष्णु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन है? तो विजयनगर साम्राज्य के जो संस्थापक हैं वो हो जाएगा आपका नंबर ऑप्शन सी यानी कि हरिहर और बुक्का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि तेलुगु साहित्य अमुक्त मालेत की रचना किसने किया? तो ये किसने किया था दोस्तों? तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर होगा बी यानी कि कृष्णदेव राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि अकबरनामा का रचना किसने किया था? तो क्वेश्चन नंबर 20 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अबुल फजल। क्या हो जाएगा? अबुल फजल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। हमारा 21वां क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो संथाल विद्रोह जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 21 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि 1855 को। कब हुआ था? 1855 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि दामिन ये कोह क्या है? तो दामिन ये कोह है वो क्या है? एक संथालों की भूमि है। क्या है? संथालों की भूमि यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 1793 में जब स्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था उस समय बंगाल में गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के जो गवर्नर कौन थे जब 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ था तब बंगाल के में गवर्नर कौन थे? तो वो थे 23 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कॉर्नवालिस। ठीक है, कॉर्नवालिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। 1857 का विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी कि मेरठ। कहाँ हुआ था? मेरठ से। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि सहायक संधि व्यवस्था की को किसने प्रारंभ किया था? तो ये होगा 25 का आपका ऑप्शन नंबर ये यानी कि वेले जली। क्या हो जाएगा? वेले जली, ऑप्शन नंबर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। चोरी चोरा कांड कब हुआ? तो चोरी चोरा कांड हुआ था वो 26 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 फरवरी 1922 को। ठीक है, याद रखिएगा 4 फरवरी 1922। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे वो थे 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि क्या हो जाएगा? सी में है गोपाल कृष्ण गोखले। क्या है? गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए थे? तो कौन नियुक्त हुए थे? तो 28 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये यानी कि राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आपका अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो 29 का आपका हो जाएगा डी नंबर यानी कि 26 जनवरी 1950। कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, और ये बन के तैयार कब हुआ था ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था, यानी कि संविधान बनने में टोटल कितना समय लगा था दोस्तों? तो आप लोग सभी को पता है कि संविधान बनने में टोटल है ना 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्लास 12 का हिस्ट्री का मॉडल पेपर। ठीक है, इसी प्रकार सभी का मॉडल पेपर आ रहा है। इसका सब्जेक्टिव जल्द ही अपलोड होगा हमारे चैनल पे। तो अगर चैनल पे नए हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोज़ हमारे चैनल पे आते रहते हैं, है ना, और आप इसका फ़ायदा उठा सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो रखिए अपना ख्याल, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय झारखंड।